भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व चैंपियन लो किन यू को फाइनल में हराकर इंडियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने यह मैच 24-22, 21-17 से जीता है। उनसे पहले 1981 में प्रकाश पादुकोण और फिर साल 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने पहला सुपर 500 चैंपियनशिप खिताब जीता था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की नंबर 1 भारतीय जोड़ी ने मेंस डबल्स फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेनरा सोतियावान को हराया है। भारतीय जोड़ी ने टॉप वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को 43 मिनट तक खेले गए मुकाबले में 21-16, 21-24 से मात दी और पहली बार ओपन चैंपियन में इंडिया को जीत दिलाई। बालोद जिले के पुसावड़ गांव की राधिका और ज्योति ने आर्थिक तंगी से जूझकर विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। दोनों की प्रतिभा को लेकर परिजनों के साथ ग्रामीण भी खुश हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। विराट कोहली की अचानक टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर टी20 और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हैरानी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पूर्व कप्तान को आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी है। रोहित ने लिखा है, हैरान हूं लेकिन कप्तान के तौर पर एक सफल कार्यकाल के लिए आपको बधाई देता हूं। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद बीसीसीआई ने उनका शुक्रिया अदा किया है। बोर्ड ने कहा कि विराट सबसे महान कप्तानों में से एक है। ऐसे क्रिकेटर कभी कभार ही पैदा होते हैं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था और बोर्ड इसका सम्मान करता है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह भी कहा, हर अच्छी चीज का अंत होता है। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा है कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। साथ ही झांकी को खारिज करने पर नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व आईपीएस असीम अरुण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान अरुण ने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि परिकल्पना के अनुसार मुझे जो अवसर दिया गया है उसके अनुरूप कार्य करूं। वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी बदलते ही दारा सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी क्रम में नोएडा पहुंचे और कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। प्रचार से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर में दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योगी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस सरकार बनने पर उसे पूरा किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोग दंगा करते हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले लोग दंगाइयों को पकड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर है। गोवा में केजरीवाल ने कहा कि पहले जनता के पास ऑप्शन नहीं था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आ रही थी, लोग इससे तंग आ चुके हैं, अब वो बदलाव चाहते हैं। हमने गोवा के लिए 13 एजेंडे तैयार किए हैं। गोवा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में बेहतर काम करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अप्रैल साल 2020 से अब तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और दूसरे कारणों के चलते अपने माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को खो दिया है। इसमें 76,508 लड़के, 70,980 लड़कियां और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार ने पहले राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 23 जनवरी तक कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश और दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरी लहर की तुलना में काफी कमजोर है, लेकिन इसका संक्रमण काफी तेज से फैल रहा है, इसलिए हमें सावधानी बरतना जरूरी है। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का एक साल पूरा हो चुका है। आज के ही दिन 16 जनवरी साल 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में वैक्सीन की 156 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि पीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। मांडविया ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुआ आज पूरा एक साल हो चुका है। वैक्सीनेशन ड्राइव के एक साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश में एक साल पूर्ण सुरक्षा संपूर्ण कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का बैच पहनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले जब महामारी आती थी तो हमें वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, पर पीएम मोदी के सहयोग से वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना डाली। आज वैक्सीनेशन का पूरा एक साल हो चुका है और इस बीच हमने 11 बार वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों के बाद अब प्रदेश भर के आंगनबाड़ियों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल विकास ने आदेश जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि 31 जनवरी तक प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान गर्म पके भोजन की जगह पर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण जारी रहेगा। मंदसौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को मंदसौर पहुंचे। उन्होंने जिले में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही टीम का स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन डोज लगा रहे फ्रंटलाइन वर्करों का भी सम्मान किया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6380 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 1785 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,000 के पार पहुंच गई है। वहीं आज 1,20,927 लोगों को वैक्सीन भी लगी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,963 नए मामले आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 1215, दुर्ग में 511, कोरबा में 328, बिलासपुर में 301 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,792 हो गई है, जबकि 3,303 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस किए गए हैं। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गायब होने पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने अपना मोबाइल बंद करने वाले ऐसे 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। होम आइसोलेशन प्रभारी अंजलि शर्मा ने बताया कि महामारी एक्ट के तहत एफआईआर कराने का प्रस्ताव पास हुआ है। जल्द ही पुलिस की मदद से ऐसे लोगों को खोजा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह से एसीबी के अधिकारियों ने रिमांड में लगातार तीसरे दिन पूछताछ की है। पूछताछ और जांच में कुछ नए दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर अब जांच की जाएगी। वहीं अब मामले में जीपी की मदद करने वालों से पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के युवाओं से किए गए वादों को राज्य की कांग्रेस सरकार से पूरा करने की मांग की है। साय के लेटर लिखने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं और हमारे नेता को चिट्ठी लिख रहे हैं। भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश में निर्धारित दरों से लगभग आधे दाम पर अब आपके आशियाने का सपना पूरा हो सकता है। ये सौगात मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्टों में मिलेगी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के पूरे प्रदेश में करीब 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति है जो बीते 10 साल से ज्यादा समय तक बिक नहीं पाई है। लिहाजा हाउसिंग बोर्ड अब आधी कीमत पर उसे बेचने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में संसदीय कार्य विभाग ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास अंतिम फैसला लेने के लिए भेजा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ जाती है तो फिर फरवरी में आखिर में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में सत्र को बुलाया जा सकता है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी पी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद हुए। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के 10% जनाधार को बढ़ाने पर फोकस किया गया। बैठक में यह तय हुआ है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को बूथों पर कुछ वक्त गुजारना होगा।
मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अब भोपाल में मुहिम चला रहे हैं। यहां उन्होंने विंध्य क्षेत्र के युवाओं से चर्चा कर अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही कहा कि मार्च या अप्रैल में विंध्य क्षेत्र में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 4 बड़ी सभाएं की जाएंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर, सीहोर और छतरपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने बीजेपी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। अर्चना जायसवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश फिर से महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है। ऐसी घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश पूरे देश में शर्मसार हो रहा है। अर्चना ने सरकार से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धुर नक्सली इलाकों में विकास का बीड़ा उठाया है। शासन ने दंतेवाड़ा में 7 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। जिले के कुचेपाल, चिकपाल, मुलेर, मासापारा, कोरीरास और लखारास गांव में सड़कों का निर्माण होना है। सड़कों पर करीब 11 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुरैना में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ग्वालियर की एक महिला पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के पहले युवक के पास से एक सुसाइड नोट में महिला का भी जिक्र है। इंदौर के छिपरा थाना इलाके में छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां के बिल्डर और उसके दोस्तों ने युवती को 1.5 महीने तक फार्म हाउस में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित सिंघनपुरी से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी संतोष जंघेल ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर 3 महीने तक नागपुर में उसे रखा हुआ था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। ग्राम लखलखा के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिनमें दोनों बाइकों में सवार 5 लोगों में से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हटा के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना दमोह कटनी हाईवे के बीच चील घाट पुल के पास की बताई जा रही है। खंडवा में मोगढ़ थाना पुलिस ने इमलीपुरा और खड़गपुरा क्षेत्र की 6 से ज्यादा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने दुकानों से बड़ी मात्रा में पतंग उड़ाने का चाइनीज मांझा जब्त किया है। जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी अचानक पलट गई, जिसमें झांसी के 4 पर्यटक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जहां जिप्सी पलटी वहीं टाइगर की लोकेशन भी थी। इधर आनन फानन में पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पर्यटकों को झांसी रवाना किया गया। मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में शराब दुकान में डकैतों ने 2 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहे डकैतों ने 185 किलो का लॉकर भी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ ले गए। भिलाई स्टील प्लांट से 80 टन चोरी हुआ लोहा जब्त कर लिया गया है। दरअसल धरसीवा के सिलतरा थाना क्षेत्र के बंगाली कबाड़ी 3 गाड़ियों में लोहा भरकर सप्लाई कर रहा था, तभी ये कार्रवाई की गई। जब्त किए गए लोहे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिलाईगढ़ के खुरसुला जंगल से पुलिस ने 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,35,000 रुपए समेत 4 लाख से अधिक के 14 मोटरसाइकिल और 19 मोबाइल जब्त किए गए हैं। दरअसल इस क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूटकर भागने वाले 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 लाख की कीमत के 12 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। भाटापारा पुलिस अनुविभाग में रिकॉर्ड नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस रेगुलेशन के आधार पर थानों में रखी 10 साल या उससे पुरानी फाइलों को नष्ट किया गया। नष्ट की गई फाइलों में रोजाना मचा केस डायरी और विभिन्न रजिस्टरों को जलाया गया। जांजगीर की चांपा पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 किलो गांजे के साथ एक कार भी जब्त की गई है। आरोपियों में से एक चांपा, दूसरा सिवनी गांव तो तीसरा आरोपी जयपुर क्षेत्र के बेलादुला गांव का रहने वाला है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 5 गांजा तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 51 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,55,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के अड़भार चौकी की पुलिस ने ढिमानी गांव में नवविवाहिता को केरोसिन डालकर आग लगाने वाले आरोपी पति और सास को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने महिला की मृत्यु के पहले के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की है।
खंडवा के शांतिनगर में दो पक्षों का विवाद थाने जा पहुंचा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूट का आरोप लगाया तो वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को गलत बताया। पुलिस ने दोनों की बातें सुनी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। सरकारी दस्तावेज में गड़बड़ी के आरोप में भू अभिलेख शाखा के मानचित्रकार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने कार्रवाई खूटपदर गांव में भूमि दस्तावेज में गड़बड़ी करने के आरोप में की। जबलपुर में ऑटो चालकों ने बिना मास्क के ऑटो में सवारी नहीं करने देने का फैसला लिया है। इसके लिए ऑटो चालकों ने आम सहमति से फैसला लेते हुए शहर में मास्क नहीं तो सफर नहीं अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया। धमतरी जिले के सेंट मेरी स्कूल के 3 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही स्कूल के सभी स्टाफ और छात्रों का कोरोना जांच करवाया जा रहा है। बता दें कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ 16 जनवरी को 131 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इससे पहले 14 जनवरी को भी 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। अब तक जवाहर नवोदय विद्यालय के कुल 153 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 10 शिक्षक भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद अब ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का असर रहेगा। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में घने बादल छटने के बाद अब मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। हवाओं का रुख उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, जिसके कारण हवाएं ठंडी और शुष्क बहने लगेंगी। साथ ही वैज्ञानिकों ने अधिकतम तापमान हल्का बढ़ने की भी संभावना जताई है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। राज्य के खाद्य विभाग सचिव ने राजनांदगांव कलेक्टर के साथ एफसीआई गोडाउन का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों ने रेलवे रोक में की जा रही लोडिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एफसीआई द्वारा प्रतिदिन ली जा रही चावल की मात्रा पर जानकारी लेकर इस पर चर्चा की गई। बलरामपुर जिले में जिस तरह से धान की खरीदी हुई है, उसी तरह से समितियों ने धान का उठाव भी शुरू कर दिया है। वाड्रफनगर को छोड़कर सभी 43 खरीदी केंद्रों से धान का उठाव युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन केंद्रों से अभी तक 70% धान का उठाव हो चुका है। वहीं धान का उठाव होने से प्रशासन और समिति प्रबंधक की भी चिंता दूर होने लगी है। सुरेंद्र सिंह महाविद्यालय गरियाबंद के यूनिसेफ और राष्ट्र सेवा योजना के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने नगर में घूम कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने का अनुरोध किया गया। बलरामपुर जिले की स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कलेक्टर और शिक्षा विभाग की टीम ने मिशन 90 की शुरुआत की। मिशन 90 का उद्देश्य जिले के छात्रों को पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षा अनुकूल माहौल देने की है, जिससे बच्चे मेरिट से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। भटापारा में पेंटिंग कलाकार की कला को निखारने के लिए मेघा वर्मा लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक विशेष पहल करते हुए आर्ट स्टूडेंट के लिए कला कक्ष की शुरुआत की है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कला कक्ष में अब भटापारा के कला छात्र मात्र कला ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उनको राज्य स्तरीय कई कला कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़े बांधों में शुमार जबलपुर के बरघी बांध में अब पर्यटकों को ओरछा के साथ साथ जबलपुर में भी रिवर राफ्टिंग के लिए लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। जबलपुर के बरघी बांध में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ किया। बस्तर जिले के मालगांव में ग्रामीणों ने 500 साल पुरानी गुफा ढूंढने का दावा किया है। गुफा के अंदर करीब 20 फीट गहरा कुआं भी ग्रामीणों ने खोजा है। ग्रामीणों का कहना है कि गुफा के अंदर और खुदाई करने पर रहस्यमयी चीजें भी मिल सकती है, जिसके लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने गुफा की साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। बलरामपुर जिले में फसल काटने और धान बेचने के बाद ग्रामीण पारंपरिक नृत्य करते हुए गांव-गांव घूम रहे हैं। ग्राम आरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शैला नृत्य कर रहे ग्रामीणों का सम्मान दिया और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया।